नमस्कार, मैं हूं वर्षा सीकरी। कैपिटल टीवी पर आपका स्वागत है। भारतीय सेना की ऑपरेशन सिंदूर की बड़ी कामयाबी के साथ साथ बिहार में ये चर्चा शुरू हो गई है कि बिहार विधानसभा चुनाव में क्या एनडीए सरकार को इसका फायदा मिलेगा या विपक्षी दल इस पर अपनी सियासी रोटियां सेकने की कोशिश करेगा। हालांकि अभी तक हर कोई इसे देशभक्ति की भावना से ही जोड़कर अपने बयान दे रहा है, लेकिन चुनाव करीब आते आते क्या हो जाए कुछ भी कहना मुश्किल है। बाईस अप्रैल को हुए पहलगाम हमले के ठीक 2 दिन बाद बिहार के मधुबनी के मंच से पीएम मोदी ने पहली बार ये प्रण लिया था कि वो पहलगाम हमले का ऐसा बदला लेंगे जिसके बारे में पाकिस्तान ने कल्पना तक नहीं की होगी। और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पीएम मोदी और भारतीय सेना ने ऐसा बदला लिया कि पाकिस्तान के आतंकियों की कब्रें खोद डाली। ऑपरेशन सिंदूर के कामयाब होने के बाद बिहार के राजनीतिक गलियारों में भी खुशी की लहर है। सभी मोदी सरकार के इस एक्शन की खूब तारीफ कर रहे हैं और देशभक्ति से सराबोर बयान भी दे रहे हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री ने बिहार में पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने की बात कही थी, तो इसको लेकर विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी पर भी तंज कसा था। विपक्षी दलों की ओर से ये भी कहा गया कि प्रधानमंत्री को पहलगाम जाने की फुर्सत नहीं मिली, लेकिन वो बिहार में जनसभा करने पहुंच गए। विपक्ष की तरफ से ये बिल्कुल साफ था कि बिहार में चुनाव होने हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की धरती से ही पहलगाम का बदला लेने की बात कही। अब मोदी ने जो कहा वो करके दिखा दिया और आतंकियों की ऐसी वाट लगाई कि पूरा देश उनका गुणगान कर रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अब इस वाहवाही का फायदा एनडीए सरकार को बिहार विधानसभा चुनाव में मिलेगा? पाकिस्तान और भारत में जंग की शुरुआत के बाद एक बात तो साफ हो गई कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर अब जाति और धर्म से ज्यादा हावी राष्ट्र प्रेम हो जाएगा। ये समझ लीजिए कि राष्ट्रवाद के ऊपर कोई वाद नहीं चलता। बिहार चुनाव में जातियां अहम भूमिका निभाती रही हैं, लेकिन पहलगाम में धर्म पूछकर गोली मारने की घटना के बाद बिहार की हवा कुछ और कह रही है। शायद यही वजह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद कोई भी नेता नकारात्मक टिप्पणी करने से बच रहा है। जाहिर है कि विपक्ष ने साल 2019 की एयर स्ट्राइक के दौरान सवाल पूछकर केंद्र की मोदी सरकार को फिर से सत्ता में आने का मौका दे दिया था। अब ऐसे में विपक्ष किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी और सहयोगी दल इस सर्जिकल स्ट्राइक को चुनावी मुद्दा बना सकते हैं। बीजेपी बखूबी जानती है कि पाकिस्तान को लेकर लोगों में कितना रोष है। विपक्ष चाहेगा कि ये मुद्दा ना बने। इस पर विपक्ष की क्या रणनीति होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हर खबर से जुड़ी अपडेट आपको कैपिटल टीवी पर यूं ही मिलती रहेगी। कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा जरूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और कैपिटल टीवी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।